पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम न्यू पोर्टल लॉन्च करने की दी बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन हरियाणा के शैक्षणिक इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हरियाणा बनेगा देश के विकास का ग्रोथ इंजन। पिछले 11 वर्षों में देश गति से बदला, जिसकी सब कर रहे हैं चर्चा। आज जो MOU साइन हुआ, उसका उद्देश्य विकसित भारत में विकसित हरियाणा के योगदान की नींव रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हरियाणा में 6000 गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई हर योजना ने आम व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया है। सभी VC अपने विश्वविद्यालय का डाटा न्यू पोर्टल पर अपलोड करें। हरियाणा सरकार ने प्री बजट कंसल्टेशन बैठकों का दौर भी शुरू किया। बजट 2026-27 को आम लोगों का बजट बनाने के लिए अलग अलग सेक्टरों से सुझाव लिए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में रिसर्च के लिए भी बजट में किया गया है 20 करोड़ रुपए का प्रावधान। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और गुजरात में नशे के बढ़ने के आरोप पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का पलटवार आया। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में मुख्यमंत्री थे तो स्कूल से ज्यादा शराब के ठेके खोले थे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोले थे। आपको बता दें कि अब केजरीवाल पंजाब में नशे के विरुद्ध युद्ध की बात करते हैं, लेकिन हालत क्या है ये सभी जानते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पर जो आरोप लगी है, उस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जवाब। हरियाणा के युवा हरियाणा से बाहर भी अलग अलग राज्यों में यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में चयनित होते हैं। पूर्व की सरकारों में बाहर के कितने युवाओं को नौकरी मिली और मौजूदा सरकार में कितनी मिली, इसका आंकड़ा है। सरकार ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है और मुझे खुशी है कि हरियाणा के युवा बीते साल UPSC के पेपर 58 पास हुए थे। बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर 2 लाख के करीब नौकरियां दी गई हैं। दीपेंद्र हुड्डा को ध्यान में नहीं है उनके समय के अंदर नौकरियां किस प्रकार से तोल करके दी जाती थी। हरियाणा में किसी तरह की कोई नौकरियों में गड़बड़ी नहीं होती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और आयोग पर दीपेंद्र हुड्डा या विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। हम उनका खंडन करते हैं। काबिले गौर है, इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें HPSC के चेयरमैन ने कहा कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी में वो नहीं पढ़ाया जा रहा है जिससे आप नौकरी ले सकें। इसके बाद अभ्यर्थियों के उस बयान के आधार पर विपक्ष लगातार HPSC की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। तो उस हमारी यूनिवर्सिटियाँ अलग अलग लोगों के जीवन को सरल करना और आने वाले समय के अंदर जो हमने 2047 का एक संकल्प लिया है, विकसित हरियाणा विकसित भारत, उसमें उनके सुझाव हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, ऐसे एक एक पिलर अलग अलग विषय के ऊपर गहनता से उसके ऊपर चर्चा विचार और रिसर्च करते हुए कि प्रदेश को उसका क्या लाभ मिले, उसको लेकर के MOU साइन हुआ है। और एक नीव पोर्टल उसको भी आज लॉन्च किया है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत सभी हमारे यूनिवर्सिटीज़ और शैक्षणिक हमारे अनुसंधान जो संस्थाओं के साथ व्यापक जो सहयोग के लिए जो समझौता हुआ है, और ये दोनों मिलकर हरियाणा को शिक्षा और गवर्नेंस के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय
मॉडल राज्य बनाने की दिशा में ये मजबूत कदम उठाएंगे। जैसा मैंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुरूप ढालने की स्पष्ट रूपरेखा दी है, लेकिन किसी भी नीति की सफलता उसके प्रभावी, मापीय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी निर्भर करती है। इसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हमने नीव पोर्टल को विकसित किया है। यह पोर्टल एक इंटेलिजेंट, डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो नीति निर्माण और संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करेगा। साथियों, नीव पोर्टल का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रत्येक प्रावधान का वास्तविक, निष्पक्ष और सतत मूल्यांकन हो सके। यह पोर्टल रियल टाइम डेटा, प्रदर्शन संकेतकों और भविष्य सूचक विश्लेषण के माध्यम से शिक्षा प्रणाली की निरंतर निगरानी करना है। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कौन सी संस्थाएं नीति के अनुरूप आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर सभी नीव पोर्टल के ऊपर सभी यूनिवर्सिटीज़ जुड़ेंगी। इससे ये पता चलता है कि कौन सी संस्थाएं नीति के अनुरूप आगे बढ़ रही है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। उनके हर उसके बारे में ये पता चलेगा, जो हमारे पिलर्स हैं काम के, कौन किस गति से आगे बढ़ा है, किसमें अभी कितनी कमी है, वो सारा का सारा, और कहाँ तक उसके सुधार की आवश्यकता है, उसके बारे में इसके माध्यम से पता चलेगा। इसी प्रकार यह पोर्टल केवल निगरानी का साधन नहीं है, बल्कि समय रहते सुधार और दिशा निर्देशन का ये प्रभावी माध्यम भी है। हमने नीव पोर्टल को चरणबद्ध और समावेशी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है। साथियों, पहले चरण में इसे विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है और इसके बाद महाविद्यालयों और आगे चलकर स्कूलों तथा शैक्षणिक संस्थानों तक इसका विस्तार किया जाएगा। इसी क्रमबद्ध विस्तार से राज्य की पूरी शिक्षा मूल्य श्रृंखला में एक रूपता, गुणवत्ता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति तत्परता से सुनिश्चितता होगी। साथियों, नीव पोर्टल को शून्य वित्तीय व्यय, इस पे खर्च भी नहीं होगा कोई ज़्यादा, शून्य वित्तीय व्यय के साथ विकसित किया गया है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको आगे आकर के किया है। हमारे
श्री जयप्रकाश हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद,